हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। कैसे हो आप सभी? आई होप कि सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आप सबकी प्रिपरेशन बेसी चल रही होगी। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टारगेट और गोल पीजीटी में। सभी लोग क्लास में जुड़ जाएं। क्लास आपकी स्टार्ट हो चुकी है। सोशियोलॉजी प्रैक्टिस सेट आपके आने वाले एग्जाम यूजीसी नेट, पीजीटी, जीआई असिस्टेंट प्रोफेसर, सोशियोलॉजी संबंधित कोई भी एग्जाम हो, हर एक के लिए मस्ट है। चाहे किसी भी स्टेट का एग्जाम हो, बस आपके सब्जेक्ट ग्रुप में सोशियोलॉजी होना चाहिए, जिसके लिए क्लास मस्ट हो जाती है। तो एक बार सभी लोग शेयर कर दें क्लास को। क्लास से पहली बार जुड़े हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आज का ये फर्स्ट क्वेश्चन है। जब किसी समुदाय में बड़ी संख्या में लोग अवैध साधनों द्वारा अपने लक्ष्यों को पाने का प्रयत्न करने लगते हैं, तब इस दशा को कहा जाता है। जब किसी समुदाय में बड़ी संख्या में लोग अवैध साधनों द्वारा अपने लक्ष्यों को पाने का प्रयत्न करने लगते हैं, तब इस दशा को कहा जाता है सामाजिक विघटन, व्यक्तिक विघटन, पारिवारिक विघटन, सांस्कृतिक विघटन। क्या हो जाएंगे इसका राइट आंसर? सभी लोग कमेंट कर बताएं। सभी लोग कमेंट करिए। इसका राइट आंसर ये सामाजिक विघटन हो जाएगा। अवैध साधनों द्वारा, माने इसके मतलब कहता है कि जब किसी समुदाय में बड़ी संख्या में लोग अवैध साधन का, जैसे कि अवैध साधन का मतलब होता है कि कोई भी चीज़ अगर आप पाना चाहते हैं तो उसे लोग कहते हैं ना कि छीन लो उसे। हाँ, छीन लो। गलत गलत तरीके लोग अपनाने लगते हैं, तो वही चीज़ होता है अवैध साधन। ऐसे कि दंगे फसाद कर देना, कोई भी चीज़ को ऐसे दंगे फसाद कर देना, किसी की हमला कर देना, ज़बरदस्ती उससे छीन लेना, ये सामाजिक विघटन हो गया। ठीक है, ऑप्शन ए हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्यवसाय और केवल व्यवसाय ही जाति प्रथा की उत्पत्ति के लिए उत्तरदायी है, यह किसका मत है? व्यवसाय और केवल व्यवसाय ही जाति प्रथा की उत्पत्ति के लिए उत्तरदायी है, यह किसका मत है? आर नेस्फील्ड, जी एस घुरिये, एम एन श्रीनिवास, जी एच हट्टन। क्या हो जाएंगे यहाँ पर? सभी कमेंट में बताएं। तो ये नेस्फील्ड हो जाएंगे, आर नेस्फील्ड, ऑप्शन ए। किसने कहा कि मद्यपान अनियंत्रित पीना है? किसने कहा कि मद्यपान अनियंत्रित पीना है? डब्ल्यू सी रेकलेस, डब्ल्यू रोजर, ई एच जॉनसन, ई एस बोगार्डस। तो क्या हो जाएंगे यहाँ पे? तो ये डब्ल्यू सी रेकलेस हो जाएंगे, ऑप्शन ए। मद्यपान अनियंत्रित पीना है, मद्यपान के मतलब नशाखोरी। ठीक है, ये मद्यपान के मतलब ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कृषक समाज आधा समाज है, ऐसा किसने कहा? कृषक समाज आधा समाज है, ऐसा किसने कहा है? ये जॉर्ज फास्टर, रॉबर्ट रेडफील्ड, एम एन श्रीनिवास, ऑस्कर लेविस। तो कृषक समाज आधा समाज है, जॉर्ज फास्टर ने कहे थे, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने परिभाषित किया है सामाजिक परिवर्तन के केवल उन्हीं परिवर्तनों को समझा जाता है जो सामाजिक संगठन अर्थात समाज के ढांचे और प्रक्रियाओं में घटित होते हैं? जिन्सबर्ग, डेविस, गिलिन, मैकाइवर और पेज। किसने परिभाषित किया है सामाजिक विघटन के केवल उन्हीं परिवर्तनों को समझा जाता है जो सामाजिक विघटन अर्थात समाज के ढांचे और प्रक्रियाओं में घटित होते हैं? तो क्या हो जाएंगे? डेविस, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने कहा कि पूंजी स्वयं में कोई बुराई नहीं है, बुराई तो उसका दुरुपयोग है? पूंजी की किसी न किसी रूप में आवश्यकता हमेशा रहेगी।
कार्ल मार्क्स, टी वेबलेन, महात्मा गांधी, उपरोक्त में से कोई नहीं। इसने कहा है कि पूंजी स्वयं में कोई बुराई नहीं है, बुराई तो उसका दुरुपयोग है। पूंजी की किसी न किसी रूप में आवश्यकता हमेशा रहेगी। तो किसने कहा था? पूंजी स्वयं में कोई बुराई नहीं है, तो ये महात्मा गांधी कहे थे। ऑप्शन सी हो जाएंगे, ऑप्शन सी महात्मा गांधी कहे थे। इसका मतलब पूंजी स्वयं में कोई बुराई नहीं है। आपके पास पूंजी है, धन दौलत है, इस कोई बुराई नहीं है, लेकिन बुराई क्या है? उसका दुरुपयोग करना। किसी के पास ज़्यादा पैसे हो जाते हैं, रिच लोग हो जाते हैं, उसका वो लोग दुरुपयोग करने लगते हैं। ज़्यादा जिसके पास शक्ति होती है, पैसा होता है, तो उसका वो दुरुपयोग करने लगते हैं। पूंजी की किसी न किसी रूप में आवश्यकता हमेशा रहेगी, पूंजी की हमेशा आवश्यकता रहेगी, लेकिन पूंजी रहना कोई बुरी बात नहीं है, पूंजी का दुरुपयोग करना बुरा बात है। महात्मा जी ने कहे थे ऐसा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यह किसका कथन है कि भारत में परिवर्तन की दिशा परंपरा उन्मुखीकरण में आधुनिकीकरण की ओर रैखिक विकासात्मक रूप निरूपित करती है? एम.एन. श्रीनिवास, एस.सी. दुबे, मिल्टन सिंगर, योगेंद्र सिंह। क्या हो जाएंगे यहाँ पर? तो ये योगेंद्र सिंह हो जाएंगे, ऑप्शन डी। भारत में परिवर्तन की दिशा परंपरा उन्मुखीकरण में आधुनिकीकरण की ओर रैखिक विकासात्मक रूप निरूपित करती है, तो ये योगेंद्र सिंह हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समाजशास्त्र अन्य सामाजिक विज्ञानों की डैश के समान है? समाजशास्त्र अन्य सामाजिक विज्ञानों की डैश के समान है? दासी, मालकिन, बहन, प्रतिद्वंदी। क्या हो जाएंगे यहाँ पर? तो ये बहन, ऑप्शन सी हो जाएंगे। समाजशास्त्र अन्य सामाजिक विज्ञानों की बहन है, तो ये क्रूवर ने कहे थे। किसने कहा था? ये क्रूवर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समाजशास्त्र मानव संबंधों के वैज्ञानिक शाखा के रूप से परिभाषित कर सकता है? परिभाषा किसने प्रतिपादित की है? मैकाइबर पेज, गिन्सबर्ग, जे.एफ. क्यूबर, अर्नाल्ड रोस। समाजशास्त्र मानव संबंधों की वैज्ञानिक शाखा के रूप से परिभाषित कर सकता है, परिभाषा किसने प्रतिपादित किया है? क्या हो जाएंगे यहाँ पर? तो ये जे.एफ. क्यूबर हो जाएंगे, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आज की निराश्रितता कल की वेश्या है, सही है या गलत? आज की निराश्रितता कल की वेश्या है, सही है या गलत? अंशतः सही है, पूर्णतः सही है, अंशतः गलत है, पूर्णतः गलत है। क्या हो जाएंगे यहाँ पर? पूर्णतः सही है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने कहा कि परिवार धीरे धीरे समाप्ति की ओर जा रहा है? परिवार धीरे धीरे समाप्ति की ओर जा रहा है। पार्कर एंडरसन, गुडे, फाल्सम, रॉबर्ट विरस्टीड। परिवार धीरे धीरे समाप्ति की ओर जा रहा है, तो किसने कहा था? ये गुडे ने कहा था, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथन पर टिप्पणी कीजिए। एक व्यक्ति न तो मानव पैदा होता है और न ही सामाजिक, वरन वह ये दोनों ही बनता है सामाजिकरण की प्रक्रिया द्वारा। गलत है, सही है, अंशतः सही है, इनमें से कोई नहीं। क्या? एक व्यक्ति ने न तो मानव पैदा होता है और न ही सामाजिक, वरन वह ये दोनों ही बनता है सामाजिकरण की प्रक्रिया द्वारा। ये क्या है? ये इसका क्या हो जाएगी? सही हो जाएगा, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साइबर अपराध वह अपराध है जो कंप्यूटर नेटवर्क एवं हार्डवेयर के प्रयोग द्वारा होता है। साइबर अपराध वह अपराध है जो कंप्यूटर नेटवर्क एवं हार्डवेयर के प्रयोग द्वारा होता है, जो इस समय में बहुत ज़्यादा फैला हुआ है साइबर अपराध। M.A. सुस्मैन, गार्डन वफोर्ड, फ्रेडरिक थ्रेशर, बेबलिन। क्या हो जाएंगे यहाँ पर?
तो ये MA सुस्मैन, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब किसी समाज में आधुनिक मूल्यों का प्रवेश होता है तब हम उसे आधुनिकीकरण कहते हैं। यह कथन है। जब किसी समाज में आधुनिक मूल्यों का प्रवेश होता है तब हम उसे आधुनिकीकरण कहते हैं। कथन है MN श्रीनिवास का, प्रोफेसर योगेंद्र सिंह का, AR देसाई का, गुन्नार मृडाल का। तो क्या हो जाएंगे यहाँ पे? योगेंद्र सिंह का, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समाज ही वास्तविक देवता है, किसने कहा है? समाज ही वास्तविक देवता है, किसने कहा है? मैकाइवर, इमाइल दुर्खीम, कार्ल मार्क्स, मालिनोवस्की। समाज ही वास्तविक देवता है, किसने कहा है? तो ये इमाइल दुर्खीम कहते, समाज ही वास्तविक देवता है। इमाइल दुर्खीम समाज को ही देवता माना है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धर्म जनता के लिए अफीम है, यह किसने कहा है? धर्म जनता के लिए अफीम है, किसने कहा है? मैक्स वेबर, किंग्सले डेविस, कार्ल मार्क्स, दुर्खीम। धर्म जनता के लिए अफीम है, तो ये कार्ल मार्क्स ने कहे थे। उन्होंने कहा धर्म जनता के लिए क्या है? एक अफीम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समाजशास्त्र और मनोविज्ञान के संबंधों के बारे में किस विद्वान ने कहा है कि समाजशास्त्र विशेष रूप से मनोविज्ञान को सहायता देता है, जैसे कि मनोविज्ञान समाजशास्त्र को विशेष सहायता देता है? मैकाइवर, थॉर्डलेस, क्लाइनबर्ग, क्रोवर। समाजशास्त्र और मनोविज्ञान के संबंधों के बारे में किस विद्वान ने कहा है कि समाजशास्त्र विशेष रूप से मनोविज्ञान को सहायता देता है, जैसे कि मनोविज्ञान समाजशास्त्र को विशेष सहायता देता है? ये मैकाइवर हो जाएंगे, ऑप्शन ए। फ्रेंड्स, एक बार सभी लोग शेयर कर दें क्लास को। क्लास से पहली बार जुड़े हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जितने लोग वाचिंग कर रहे हैं सभी लोग शेयर कर दें एक बार क्लास को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामाजिक विघटन का मुख्य कारण सांस्कृतिक तथा संस्थागत विघटन है, यह कथन किस विद्वान का है? सामाजिक विघटन का मुख्य कारण सांस्कृतिक तथा संस्थागत विघटन है, यह कथन किस विद्वान का है? स्पेंगलर, टैनबी, कार्ल मैनहीम, सोरोकिन। क्या हो जाएंगे ये? सोरोकिन हो जाएंगे, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूदान आंदोलन केवल भूमि संग्रह और भूमि वितरण मात्र ही नहीं है, यह तो संपूर्ण सामाजिक, राजनैतिक तथा आर्थिक क्रांति की दिशा में पहला कदम है। यह व्याख्या दी गई है JP नारायण द्वारा, विनोबा भावे द्वारा, MK गांधी द्वारा, ज्योतिबा फूले द्वारा। भूदान आंदोलन केवल भूमि संग्रह और भूमि वितरण मात्र ही नहीं है, यह तो संपूर्ण सामाजिक, राजनैतिक तथा आर्थिक क्रांति की दिशा में पहला कदम है। यह व्याख्या दी गई है, क्या हो जाएंगे? JP नारायण द्वारा, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रतियोगिता सदैव नैतिक नियमों से बंधी रहती है। प्रतियोगिता सदैव नैतिक नियमों से बंधी रहती है, जबकि संघर्ष में ऐसी कोई विशेषता नहीं होती है। यह परिभाषा किस समाजशास्त्री ने दी है? प्रतियोगिता सदैव नैतिक नियमों से बंधी रहती है, जबकि संघर्ष में ऐसी कोई विशेषता नहीं होती है। यह परिभाषा किस समाजशास्त्री ने दी है? ग्रीन, कोजर, सीमेल, रिउटर। क्या हो जाएंगे यहाँ पर? तो ये कोजर हो जाएंगे, ऑप्शन बी। तो फ्रेंड्स, आज का सेशन यहीं पर समाप्त होता है। आई होप कि क्लास पसंद आई हो। कमेंट करके ज़रूर बताएं क्या सही है क्या गलत है, जो भी हो आप कमेंट करके ज़रूर बताया करें। ओके, बाय बाय, टेक केयर। इसी तरह से आप अपना लक्ष्य की तरफ आगे बढ़ते रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। बाय बाय, टेक केयर।